जय मसीह की। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सोचा है कि यह आवाज मेरे दिल में कहाँ से आ रही है? क्या यह मेरी अपनी सोच है, मेरी आत्मा की पुकार है, या फिर यह वास्तव में पवित्र आत्मा की आवाज है? ईसाई जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम कैसे जानें कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। बाइबल कहती है, भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। यूहन्ना 10:27। इसका मतलब है कि अगर हम सचमुच प्रभु यीशु से जुड़े हैं, तो हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। यह सवाल केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक आत्मिक यात्रा का द्वार है। आज की इस पूरी शिक्षण यात्रा में हम 4 तरीकों को गहराई से समझेंगे जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पहला तरीका, परमेश्वर का वचन बाइबल के माध्यम से पवित्र आत्मा का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है। परमेश्वर का वचन। बाइबल केवल एक साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवित वचन है। जब आप इसे पढ़ते हैं, तो केवल अक्षर नहीं, बल्कि आत्मा आपके अंदर बोलती है। जब आप किसी परिस्थिति में उलझे होते हैं और अचानक एक पद, वर्स, आपके सामने आता है, तो वह केवल संयोग नहीं है। वह पवित्र आत्मा है जो आपको विशेष मार्गदर्शन दे रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप निराश होते हैं और भजन संहिता 23 खुल जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि सीधा संदेश है कि परमेश्वर आपके साथ है। कई विश्वासियों ने यह गवाही दी है कि वे एक कठिन निर्णय के समय बाइबल पढ़ रहे थे और अचानक ऐसा लगा कि वह वचन सीधे उनकी स्थिति को संबोधित कर रहा है। यह वही क्षण है जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से वार्ता करता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है। इसका उत्तर बहुत सरल है। यह वचन हमेशा शांति लाता है, कभी डर नहीं। यह आपके जीवन को परमेश्वर की योजना की ओर मोड़ता है। यह आपको यीशु के और करीब ले जाता है, न कि दूर करता है। दूसरा तरीका, अंतरात्मा और आंतरिक शांति के द्वारा पवित्र आत्मा का दूसरा तरीका है हमारी अंतरात्मा और आंतरिक शांति। मनुष्य के भीतर एक आवाज होती है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। यह आवाज हमें सही और गलत का भेद बताती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो यह अंतरात्मा केवल हमारी प्राकृतिक समझ पर नहीं रहती, बल्कि पवित्र आत्मा इसे संवेदनशील बना देता है। बाइबल कहती है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। कुलुस्सियों 3:15। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा हमें शांति या बेचैनी के माध्यम से दिशा दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दिल में शांति नहीं होती। वह बेचैनी एक चेतावनी है कि पवित्र आत्मा आपको उस राह पर जाने से रोक रहा है। दूसरी ओर, कभी-कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, लोग मना करते हैं, लेकिन आपके हृदय में गहरी शांति होती है। यह पवित्र आत्मा की स्वीकृति है। जब हम इस आवाज पर ध्यान देते हैं, तो हमारी अंतरात्मा और भी तीक्ष्ण हो जाती है। जैसे ही हम किसी गलत विचार या पाप की ओर बढ़ते हैं, तुरंत भीतर से एक चेतावनी आती है। अगर हम इस पर ध्यान दें और रुक जाए, तो आत्मा और गहराई से मार्गदर्शन देता है। लेकिन अगर हम बार बार इस आवाज को दबाते हैं, तो यह धीमी होती जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक बहन ने बताया कि वह एक बड़ा बिजनेस डील करने जा रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसने उस डील को टाल दिया। बाद में पता चला कि वह कंपनी धोखाधड़ी कर रही थी। अगर वह अपनी अंतरात्मा की उस हल्की सी चेतावनी को अनसुना करती, तो बड़ा नुकसान होता। इसी तरह, एक भाई को परमेश्वर की सेवा में जाने का बुलावा मिला। परिवार और समाज ने विरोध किया, लेकिन उसके हृदय में गहरी शांति थी। उसने उसी शांति का पालन किया और आज वह हजारों लोगों के लिए आशीष बन गया। कैसे पहचानें? पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा शांति और व्यवस्था लाती है। बेचैनी चेतावनी होती है कि आपको रुकना है। सच्ची शांति इस बात का संकेत है कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं।
पवित्र आत्मा हमसे केवल हमारे भीतर से ही नहीं बोलता, बल्कि अक्सर वह परिस्थितियों और लोगों के द्वारा भी हमसे बात करता है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है या कोई नया अवसर अचानक खुल जाता है, तो यह केवल संयोग नहीं होता। इसके पीछे परमेश्वर की योजना छिपी हो सकती है। बाइबल में हम देखते हैं कि योना नबी को नीनवे भेजा गया था। जब उसने प्रभु की आज्ञा से भागना चाहा, तो समुद्र में तूफान उठा। यह परिस्थिति परमेश्वर की ओर से थी ताकि वह अपने बुलावे को समझ सके। इसी तरह पौलुस प्रेरित को कई बार बंद दरवाजों और कठिन परिस्थितियों के माध्यम से नई दिशा मिली। परिस्थितियों से सीखना। मान लीजिए कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह संकेत हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको उस मार्ग पर नहीं जाने देना चाहता। दूसरी ओर, कभी-कभी आपके सामने ऐसे अवसर खुलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह भी आत्मा की आवाज हो सकती है जो आपको नए मार्ग पर ले जा रही है। परिस्थितियां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे परमेश्वर के संकेत भी होती हैं। फर्क इतना है कि हमें प्रार्थना और आत्मिक विवेक के द्वारा समझना होता है कि यह परिस्थिति परमेश्वर की ओर से है या शत्रु की ओर से। लोगों के माध्यम से पवित्र आत्मा अक्सर हमारे जीवन में लोगों को भेजकर भी हमसे बात करता है। कभी-कभी कोई साधारण व्यक्ति अचानक ऐसा वचन बोल देता है जो सीधे हमारे हृदय को छू जाता है। यह केवल उसका विचार नहीं होता, बल्कि आत्मा उसे प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, किसी भाई ने गवाही दी कि वह अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला था। उसी समय एक बुजुर्ग विश्वासी ने बिना कुछ जाने उससे कहा, परमेश्वर की इच्छा को मत छोड़ो, वही मार्ग सबसे सही है। यह उसके लिए सीधा उत्तर था। उदाहरण, एक बहन नौकरी बदलने की सोच रही थी। बाहर से नई नौकरी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे एक विश्वासी मित्र के माध्यम से कहा, धैर्य रखो, समय आएगा। उसने इंतजार किया और कुछ ही महीनों बाद उसे और भी बेहतर अवसर मिला। पौलुस प्रेरित की सेवकाई में भी हम देखते हैं कि आत्मा ने कभी-कभी साधारण लोगों के माध्यम से भविष्यवाणी और मार्गदर्शन दिया। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा दूसरों को हमारे लिए संदेशवाहक बनाता है। कैसे पहचानें? जब कोई परिस्थिति आपके लिए लगातार संकेत दे रही हो, उसे नजरअंदाज न करें। जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा वचन कहे जो सीधे आपके हृदय को छू जाए, तो समझें कि यह पवित्र आत्मा का उत्तर हो सकता है। हर परिस्थिति और हर आवाज को बाइबल और प्रार्थना के साथ परखें। चौथा तरीका, धीमी और कोमल आवाज के द्वारा। पवित्र आत्मा का चौथा और सबसे अद्भुत तरीका है धीमी और कोमल आवाज। यह आवाज अक्सर बाहर से सुनाई नहीं देती, बल्कि सीधे हमारे मन और आत्मा से बोलती है। बाइबल में एलिय्याह नबी का उदाहरण मिलता है। वह गुफा में छिपा हुआ था और उसने आंधी, भूकंप और आग देखी, लेकिन परमेश्वर उन सब में नहीं था। अंत में जब उसने धीमी और कोमल सरसराहट सुनी, तो उसने समझा कि यह परमेश्वर की आवाज है। एक राजा 19:12। पवित्र आत्मा इसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर बहुत शांत ढंग से बोलता है। यह आवाज इतनी कोमल होती है कि अगर हम व्यस्तताओं और शोरगुल में रहें, तो इसे पहचान नहीं पाते। मन में उठने वाले विचार। कभी-कभी अचानक एक अच्छा विचार या प्रेरणा आती है, इस व्यक्ति की मदद करो, इस समय प्रार्थना करो, या इससे दूर रहो। यह केवल हमारे मन की उपज नहीं होती, बल्कि आत्मा की कोमल आवाज होती है। फर्क इतना है कि यह हमेशा अच्छाई, शांति और परमेश्वर की इच्छा की ओर ले जाती है। आत्मा की गवाही। बाइबल कहती है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:16। जब पवित्र आत्मा बोलता है, तो वह हमारी आत्मा को गवाही देता है। अंदर से एक गहरी पुष्टि मिलती है कि यह आवाज परमेश्वर की है। उदाहरण, एक भाई ने गवाही दी कि एक रात वह सोने ही वाला था। अचानक उसके दिल में बहुत गहरी प्रेरणा आई कि अपने मित्र के लिए प्रार्थना करो। उसने तुरंत प्रार्थना की।
अगले दिन पता चला कि उसी रात उसका मित्र एक दुर्घटना से बाल बाल बचा। यह पवित्र आत्मा की कोमल आवाज थी जिसने समय रहते उसे जगा दिया। दूसरी ओर एक बहन को अचानक यह विचार आया कि वह पड़ोसी को फोन करके हालचाल पूछे। जब उसने ऐसा किया तो पता चला कि वह पड़ोसी बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। उस बातचीत ने उसे हिम्मत दी। यह भी आत्मा की धीमी आवाज का उदाहरण है। कैसे पहचानें? यह आवाज हमेशा धीमी, कोमल और शांति से भरी होती है। यह हमें भलाई, प्रार्थना, प्रेम और विश्वास की ओर ले जाती है। यह कभी दबाव, डर या हड़बड़ी नहीं लाती। यह आवाज हमारे अंदर शांति और संतोष छोड़ जाती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमने देखा कि पवित्र आत्मा 4 मुख्य तरीकों से हमसे बात करता है। आज हमें केवल इतना करना है कि अपने कान और दिल को उसकी ओर झुकाएं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी अंतरात्मा पर ध्यान देते हैं और अपने चारों ओर की परिस्थितियों में उसके संकेत खोजते हैं, तो निश्चित ही हम उसकी आवाज को पहचान पाएंगे। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसकी आवाज को जाने, इसलिए वह लगातार बोल रहा है। सवाल यह नहीं कि वह बोल रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु के सेवक और हम सब मिलकर एक साथ होकर उसकी सेवकाई को और आगे बढ़ाएं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और चर्च के हर सदस्य के साथ साझा करें, ताकि वे भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकें और उनके जीवन में बदलाव आ सके। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक सुंदर सा कमेंट भी लिखें, जिससे औरों को भी आशीष मिले और हम सब मिलकर प्रभु के कार्य में बढ़ते जाएं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो नीचे आमीन लिखकर गवाही दें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं।